हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज हम क्लास 8th का एक्सपोनेंट एंड रेडिकल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि लेट स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड स्मॉल एम बी एनी इंटीजर एंड स्मॉल एन बी एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले मान के चलते हैं कि कोई भी नंबर ए है, उसकी पावर m अपॉन n है, कुछ इस तरह से। इसमें याद रखिएगा कि जो ए नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो n नंबर है ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पावर m है, ये जो पावर m होगी ये हमेशा ये नेगेटिव हो सकती है, यानी कि ये और ये m, a और n हमेशा जो है वो क्या होगा, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, और इसको हमेशा कहते हैं हमेशा इसको इसमें कहा जाता है ए टू दी पावर m अपॉन n को, ए टू दी पावर m अपॉन n को आप कहते हैं इसमें, ये इसको रेडिकल कहा जाता है। ठीक है, ए टू दी पावर m अपॉन n को रेडिकल कहा जाता है। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, अगर मैं इसको ए टू दी पावर m अपॉन n है, तो अगर मैं इसका n यहाँ पे लिख दूँ और m यहाँ पे लिख दूँ, तो ये पूरी जो इसकी फॉर्म है, ये पूरी की पूरी जो इसकी फॉर्म आ जाएगी, ये पूरी पूरी फॉर्म इसकी आ जाएगी। कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, ये इसका n जो है ये तो इसका इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, और ये जो पूरी फॉर्म है इसका, ये इसकी कहलाएगी रेडिकेंड। ठीक है, ये इसकी जो फॉर्म है ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, रेडिकेंड, RADICAND, रेडिकेंड। और ये इसके आगे का इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब ऑर्डर, ऑर्डर किस ऑर्डर में, क्या उसका इंडेक्स है। यहाँ पे पावर उसकी 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, इस तरह से चलेगा। और ये इसका साइन है, ये अंडर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो बाहर लिखा जाएगा ये इसका इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, और एक्सपोनेंट का मतलब, एक्सपोनेंट का एक नाम यहाँ पे और होता है डिग्री, और एक होता है पावर। डिग्री भी कहा जाता है इसको, पावर भी कहा जाता है। ठीक है, और रेडिकल का मतलब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कोई भी अगर पावर फॉर्म में लिखा है तो दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड अ रेडिकल। ठीक है, और ये पूरा ये जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा ये इसका रेडिकेंड कहलाएगा। और ये जो बाहर लिखा है ये इसका इंडेक्स होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अंदर वाली जो पावर है वो नेगेटिव हो सकती है, और ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, या इससे पहले हम इसके कुछ बेसिक रूल पढ़ लेते हैं, रूल्स। ठीक है, इसके जो बेसिक रूल्स हैं, इसमें पहला रूल आता है कि आपके पास अगर कोई नंबर ए है और दूसरा भी नंबर ए है, मतलब दोनों नंबर सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो और दोनों के बीच में साइन अगर मल्टीप्लाई का है और दोनों के बेस सेम है और बट पावर डिफरेंट है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, जब बेस सेम होंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। दूसरा दूसरा रूल है कि अगर दोनों के बेस सेम है और बीच में किसका साइन है, बीच में है डिवाइड का साइन, तो पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, पावर उस केस में माइनस हो जाएंगी। ठीक है, पावर उस केस में माइनस हो जाएंगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए टू दी पावर m अपॉन ए टू दी पावर n इज़ इक्वल टू ए टू दी पावर m माइनस n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं या अपॉन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड इसका जो रूल है, थर्ड रूल है कि अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो वो अपॉन में जाके उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर इस बार दोनों नंबर डिफरेंट है, व्हेन ए एंड बी आर डिफरेंट, और बीच में साइन होगा प्रोडक्ट का, तो और उनकी पावर इस बार सेम है, ये इससे जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो दोनों के बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी और होल पावर क्या हो जाएगी, एक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूँ जैसे 5 और 4 है, इसकी पावर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो अगर आप 5 4 जब मल्टीप्लाई कर दोगे 20 हो जाएगा और होल पावर इसकी 2 हो जाएगी, कुछ ऐसे। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। और फिफ्थ इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर a अपॉन बी लिखा है और होल पावर इसकी क्या है, m है, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर n। दैट मीन्स हमने पावर दोनों साइड से क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है। इतना करने के बाद अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का मेरे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसका एक्सप्रेस क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग in the form
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास √35 है और इसका इंडेक्स बाहर 5 है। अब देखो अगर आप इसको चेंज करोगे इस तरीके से, तो पहले आपको क्या करना है, 35 को ऐसे ही लिखना है और ये जो 5 लिखा है ये ऊपर जाके 1/5 हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। यानी कि जो बाहर इंडेक्स होगा ना वो हमेशा 1 में जाके चेंज होगा, क्लियर है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है इसका 11 इसका इंडेक्स है, 27 टू दी होल पावर है 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 27 टू दी होल पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा 11, यानी ये जो 11 है इसके 2 अपॉन में चला जाएगा। इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी 13 111 और होल पावर हो जाएगी इसकी कितनी 3। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 111 टू दी होल पावर 3 और ये 13 है तो अपॉन में जाके कितना हो जाएगा, ये 3/13 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी बाहर इंडेक्स होगा वो 1 में चला जाएगा। तो 13 × 1/13 लिखेंगे तो सीधे 3/13 कर देते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इसका, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इसका इंडेक्स है 11/3। तो इसको आप लिखोगे 11/3 होल इन पावर कितनी हो जाएगी इसकी 1/7। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट इसमें आपको दिया है, फिफ्थ पार्ट है इसका 729 टू दी होल पावर है इसकी 2। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 29 टू दी होल पावर कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 7 जो है वो कहाँ जाएगा अपॉन में। और लास्ट इसका जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो 2 ये आपको दिए 3 और 2 टू दी होल पावर -6। तो देखो मैंने जैसे यहाँ पर आपको बताया था कि इसमें जो m है, जो हमेशा m रहेगा वो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, तो डैट मीन्स ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 टू दी पावर -6 अपॉन में इंडेक्स कितना है नीचे 3 आ जाएगा, 3 2 = 6, तो 2 टू दी पावर -2। अब चाहो तो इसका आंसर ऐसे छोड़ सकते हो, ये इसकी पावर को अपॉन में ले जाके आप पॉजिटिव भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि अगर पावर कभी नेगेटिव होती है तो अपॉन में जाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है, देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। उसी के आगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेडिकल्स, यानी वापस आपको इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, यानी उसके अंडर रूट फॉर्म में लिखना है। तो अंडर रूट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जैसे आपको दिया था 21 टू दी होल पावर, पहला पार्ट है इसका 1/8, तो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखोगे तो आपको पता है कि ये 8 है। तो ये वापस अगर मैं अंडर रूट बनाऊँ तो ये इसका इंडेक्स बाहर 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना रह जाएगा 21। चाहो तो इसकी होल पावर आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 25 टू दी होल पावर है 3/4। अगर आप इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा और अंडर रूट लगाएंगे और 25 टू दी होल पावर कितनी हो जाएगी 3, यानी कि जो भी अपॉन में लिखा है वो आगे आके इंडेक्स बन जाएगा उसका, ठीक है। इसी के बाद इसका थर्ड पार्ट है 2/9 टू दी होल पावर, 2/9 टू दी होल पावर है 1/9 और इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसका इंडेक्स बन जाएगा और अंडर रूट 2/9 टू दी होल पावर 1। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट इसमें आपको दिया है -221 टू दी होल पावर है 1/5। अब इसको चेंज करोगे, नेगेटिव है तो अंडर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और होल पावर इसकी बाहर आ जाएगी 5, ठीक है। इतना करने के बाद फिफ्थ पार्ट है इसका 17/231 टू दी होल पावर माइनस का 5/6। तो ये जो 6 है, ये 6 इसका आगे आके इंडेक्स बन जाएगा और 17/231 टू दी होल पावर माइनस का 5, ठीक है। इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट के बाद इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का
सिक्स्थ पार्ट है लास्ट, ये आपको दिया है 15/21 टू दी होल पावर है 2/5। इसको अगर हम चेंज करें तो 5 जो है इसका क्या बन जाएगा, 5 इसका इंडेक्स हो जाएगा और होल पावर 15/21 का क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर। क्लियर है, ये इसका सिक्स्थ पार्ट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेडिकल्स। इसको भी आपको रेडिकल की फॉर्म में लिखना है और ये आपको दे रखा है x टू दी होल पावर माइनस का 1/2, x टू दी पावर -1/2 है और इसको आप ना चेंज करना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक मिनट, इसमें ना एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद पॉजिटिव इंडिसेस में चेंज करना है। पॉजिटिव इंडिसेस मतलब ये है कि पॉजिटिव पावर फॉर्म में लाना है, पावर इसकी आपको पॉजिटिव बनानी है। तो x टू दी पावर जैसा पहला क्वेश्चन है रेडिकल में नहीं चेंज करना है, ठीक है, ऑलरेडी ये पहले ही रेडिकल फॉर्म में x टू दी पावर -1/2 है। तो पहले देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, x टू दी पावर 1/2 नेगेटिव है तो अपॉन में जाके इसकी पावर 1/2 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, बस यही करना है। और सेकंड क्वेश्चन है इसमें x टू दी पावर -2/5 है तो अपॉन में ले जाएंगे तो 1/x टू दी पावर 2/5 पॉजिटिव हो जाएगी। और तीसरा पार्ट है इसमें 7/x टू दी होल पावर है माइनस का 5/6। अब अगर आप ध्यान से देखें तो x टू दी पावर -5/6 यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर आप नीचे पावर नेगेटिव है, देखो ऊपर पावर जब नेगेटिव थी तो अपॉन में जाके पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाकर इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, कुछ इस तरह से। क्लियर है, ठीक है जी, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई, तो इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।